Hello students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we are going to study worksheet 31 that is related to comprehension. Okay student, comprehension है ये हमारा और टाइटल क्या है Wind. Wind is a poem prescribed in your syllabus and the poem Wind is written by Subramanya Bharati. The name of the poet is Subramanya Bharati. Okay, let's get started. Wind, come softly. In this poem, the poet talks to the wind. आप देखोगे इसमें poet जो है wind से बात करता है. Wind, poet कहता है wind, come softly. Softly तरीके से आओ. Don't break the stairs of the windows. जो stairs है windows को उनको break मत करो. डोंट स्कैटर द पेपर्स. पेपर्स को स्कैटर मत करो, फैलाओ मत. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ. जो सेल्फ पर बुक्स रखे हैं उनको फेंको मत. देयर लुक व्हाट यू डिड. देखो वहाँ तुमने क्या कर दिया है. यू थ्री देम ऑल डाउन. तुमने सबको नीचे गिरा दिया है. बुक्स को जब हवा चलती है तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा, वो सारी चीज़ें गिरा देती है जब विंड वायलेंट होती है, तेज चलती है. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स. तुमने बुक्स के पेज फाड़ दिए हैं. जब कभी आपकी ओपन बुक रहती है तो आप फैन से भी देखते हैं, फैन की हवा से ही पेज जो है वो फटने शुरू हो जाते हैं. यू ब्रोड रेन अगेन. वो विंड क्या करती है, दोबारा से बारिश. कई बार देखते हैं आपके क्लाउड हैं, क्लाउडी स्काई है, लेकिन बारिश नहीं होती है. विंड उसको अपने साथ बहा कर ले जाती है. यू ब्रोड रेन अगेन. तुम दोबारा से बारिश लेकर आई. यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. तुम बड़ी चालाक हो. जो वीकलिंग्स हैं, वीक लोग हैं, उनका तुम मजाक उड़ाती हो. Frail crumbling house, crumbling doors, crumbling rafters. Crumbling होता है to break into small pieces. तुम houses को जो है pieces में तोड़ देती हो. Crumbling doors, doors को तोड़ देती हो. Crumbling rafters, rafters होते हैं beam of the building, जो बीच में support देते हैं, उनको भी तुम गिरा देती हो. Crumbling wood को भी तोड़ देती हो. Crumbling bodies, crumbling leaves, क्रम्बलिंग हार्ट्स. तो इसमें जो है विंड का डिस्ट्रक्टिव नेचर दिखाया गया है कि विंड जो है क्या क्या डिस्ट्रक्शन करती है जब वो वायलेंट होती है. इन अदर वर्ड्स द पावर ऑफ विंड हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एंड द पोइट सेज दैट विंड इज डिस्ट्रक्टिव. You know, in this poem, the poet has linked the destructive power of wind to the adversities of life and says that the weak people break down, but stronger people emerge out of adversities stronger. जब मुसीबतें आती हैं हमारी लाइफ में, एडवर्सिटीज़ आती हैं, तो वीक पीपल क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, और स्ट्रॉन्ग पीपल क्या होते हैं, मोर स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं. यही जो है विंड भी ऐसा ही करती है. ओके. The wind winnows and crushes them all. He won't do what you tell him. So, come, let's build strong homes. अब देखो विंड पे तो हमारा कंट्रोल है नहीं, वो तो आएगी विंड, लेकिन हम उसकी डिस्ट्रक्शंस को कम कैसे कर सकते हैं. हम अपने घर को स्ट्रॉन्ग बना ले, मजबूत बना ले. लेट्स ज्वाइन द डोर्स फर्मली. अपने दरवाजे मजबूत बना ले कि विंड से वो ना टूटे. प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी. अपने आप को फॉर्म कर लें. मेक द हार्ट स्टेड फास्ट. अपने दिल को मजबूत कर ले. स्टेड फास्ट स्थिर कर ले, कॉन्स्टेंट कर ले, नोट चेंजिंग. डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस. अगर हम ऐसा कर लेंगे तो विंड हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है. यहाँ पर विंड का मतलब है जो एडवर्सिटीज़ हमारी लाइफ में आती हैं, प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती हैं, यदि हम स्ट्रॉन्ग बन जाएं तो वो प्रॉब्लम्स हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे और प्रॉब्लम्स हमारी दोस्त बन जाएंगी. ओके. द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स. आपने विंड के साथ भी एक्सपीरियंस किया होगा. जब वो वीक फायर को तो बुझा देती है. मान लो एक दीपक है, उसको आप हवा में ले जाओगे वो बुझ जाएगा. ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लोरिश.
लेकिन ज़्यादा आग लग रही है तो वो आग को बढ़ा देती है, विंड चलने से ज़्यादा हो जाती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, तो हम अगर विंड से फ्रेंडशिप करते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा है। वी प्रेज हिम एवरी डे, देखो हम विंड की हर रोज़ प्रेज करते हैं। अगर हवा नहीं चलती तो हमें कितनी गर्मी लगती है, तो विंड की हमें ज़रूरत भी होती है। तो इसमें जो है द पोइट गिव्स एन इम्पोर्टेंट मैसेज दैट वी शुड बी मेंटली टफ एंड स्ट्रॉन्ग, and then in order to survive the hardships of life, a weak person breaks down like a weak building and crumbles. We must make these destructive forces our friends with our strength and determination. हमें अपने डिटर्मिनेशन के द्वारा अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो डिफ़िकल्टीज आती हैं, उनको ओवरकम करना है, तभी हम जो है लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ये मैसेज देना चाहता है पोइट इस पोएम के अंदर। तो ये मैसेज हमें अपने जीवन में अपनाना है कि प्रॉब्लम्स आएंगी तो हम घबराएंगे नहीं। इन दिस पोएम द पोइट एडवाइजेज अस टू बी स्ट्रॉन्ग, हमें स्ट्रॉन्ग बनना है। ओनली देन वी कैन सेव आवर सेल्फ फ्रॉम द विंड, तभी तो हम विंड से अपने आप को बचा सकते हैं। और क्या तरीका बताया इसमें पोएम में, ये भी तो बताया कि वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स विद फर्म डोर्स, हम स्ट्रॉन्ग घर बना लें और उनके दरवाजे स्ट्रॉन्ग होंगे तो विंड हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। ओके स्टूडेंट, और अगर हम वीक बनेंगे तो हमारी कोई परवाह नहीं करेगा। नो वन केयर्स फॉर द वीक, वी हैव टू बिकम स्ट्रॉन्ग। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चंस। On the basis of your reading the poem, answer the following questions. Who is the poet of the given poem? इस पोएम का पोइट कौन है? देखो मैंने आपको बताया था, सबसे नीचे पोइट का नाम लिखा हुआ है ना, यहाँ पर ये देखिए, सुब्रमण्या भारती। ओके, लेट्स सी ऑप्शंस। इसाक एसिमोव इनकरेक्ट, रॉबर्ट फ्रोस्ट इनकरेक्ट, सुब्रमण्या भारती यस दिस इज करेक्ट वन, W.B. Yeats इनकरेक्ट। तो इसका सही आंसर है सुब्रमण्या भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, द ब्लैंक स्कैटर्ड द पेपर्स एंड थ्रीव डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ। किसने जो है पेपर को स्कैटर्ड कर दिया, बिखेर दिया, और सेल्फ की बुक्स को डाल दिया नीचे? किसने? किसके ऊपर पोएम है? विंड के ऊपर। तो विंड ने ही तो किया था ऐसा। रेन नो, ब्रीज नो, थीव नो, चोर ने भी नहीं किया, किसने किया था? विंड। विंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, सी द विंड विल बी ब्लैंक विद अस, विंड हमारे साथ हो जाएगी इफ पीपल डू व्हाट द पोइट सेज, जैसा पोइट कहता है अगर वैसा लोग करें। पोइट ने कहा था ना कि हम स्ट्रॉन्ग घर बना लें, दरवाजे मजबूत कर लें, तो विंड हमारी क्या हो जाएगी? फ्रेंड हो जाएगी। यस, फ्रेंड्स हो जाएगी। ओके, लेट्स सी ऑप्शन। एंग्री इनकरेक्ट, फ्रेंड्स यस, विंड हमारी दोस्त बन जाएगी। एनोइड गुस्सा नो, स्टेइंग हमारे साथ रहेगी नो, तो विंड हमारी क्या बन जाएगी? दोस्त। ये पोइट ने कहा था अगर पीपल वो काम करें जो पोइट ने कहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डी, व्हाट डज द विंड गॉड डू टू वीकलिंग्स? विंड गॉड जो है कमज़ोर लोगों के साथ क्या करता है? क्या करता है? पोक फन एट, मजाक उड़ाता है। यस, मजाक उड़ाता है। क्रसेस देम, उनको क्रश कर देता है। यस, डोंट स्पेयर देम, उनको छोड़ता नहीं है। ऑल ऑफ दीज यस, 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज यस, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट ई, द पोइट आस्क्ड पीपल टू, पोइट ने लोगों को क्या कहा है क्या करें? फर्स्ट ऑप्शन बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स यस, फॉर्म द बॉडी, बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाए यस, मेक द हार्ट स्टिड फास्ट, अपने दिल को मजबूत बनाए, चेंज ना हो वो, स्टिड फास्ट बनाए, स्थिर बनाए, कॉन्स्टेंट बनाए। ऑल ऑफ देम यस, ऑल ऑफ देम, ये पोइट ने लोगों को ये सब करने के लिए कहा है। ओके, एफ, द विंड ब्लोज आउट ब्लैंक फायर्स, विंड जो है बुझा देती है फायर को, जो फायर कैसी होगी? वीक होगी। ओके, एंड मेक्स ब्लैंक फायर्स रोअर एंड फ्लोरिश, और कैसी फायर को जो है ज़्यादा कर देती है? कैसी फायर को?
जब स्ट्रॉन्ग फायर होगी तो उसको ज़्यादा कर दे। देखिए लाइफ में होता है, आपने भी देखा होगा, जो गरीब लोग हैं उसकी कम हेल्प करते हैं, जब वो गरीब लोग अपनी हेल्प खुद करने लग जाते हैं तो उसकी हेल्प सारी सोसाइटी करती है। ओके, लेट्स सी ऑप्शन। सेट, द विंड ब्लोज आउट सैड फायर, नो इनकरेक्ट। हैप्पी, हैप्पी फायर रोयर, नो इनकरेक्ट। सेकेंड वन इज करेक्ट वन, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर, वीक फायर को विंड बुझा देती है, दीपक को बुझा देती है। वो भी आग जंगल में लग जाए तो जंगल की आग को बढ़ा देती है। एंड मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोयर एंड फ्लोरिश। ओके, थर्ड ऑप्शन डोमेस्टिक वाइल्ड इनकरेक्ट, स्ट्रॉन्ग वीक इनकरेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, that is G question. What do you think the wind symbolizes in the poem? पोएम में देखो सिंबल यूज़ किया गया है विंड। विंड किसके लिए यूज़ किया गया था? हमारी चैलेंजेज, हमारी प्रॉब्लम्स लाइफ की, वो सब किसको सिंबल थी? विंड की सिंबल थी। ए डिफ़िकल्टीज, यस। चैलेंजेज, यस। हार्डशिप, यस। ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एच क्वेश्चन। एच है हमारा, द पोइट सजेस्ट वी शुड फेस द चैलेंजेस। पोइट ने हमें सजेशन दिया है, एडवाइस दी है कि हमें चैलेंजेस को फेस करना चाहिए एंड स्टेड फॉर्म इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। और डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हमें फॉर्म रहना है। तो हमें जो है चैलेंजेस को कैसे फेस करना है? ब्रेवली, बहादुरता से, यस ब्रेवली, गुड। रेयरली, कभी कभी, नो। केयरलेसली, केयरलेसली तरीके से, नो। कोवार्डली, डर से, नो। The correct answer is bravely. We should face the challenges bravely. ये हमें लाइफ का मोरल लेसन देती है ये पोएम कि हमें चैलेंजेस को कैसे फेस करना है, ब्रेवली। ओके, लास्ट क्वेश्चन, विच वर्ड इज द सिनोनिम ऑफ अनवेवरिंग इन द पोएम? अनवेवरिंग का होता है नोट चेंजिंग। तो इसके लिए पोएम में कौन सा वर्ड यूज़ किया, इसका सिनोनिम क्या है, सिमिलर वर्ड्स क्या है? पॉकिंग, पॉकिंग होता है मेकिंग, मेकिंग फन, नो इनकरेक्ट। क्रम्बलिंग होता है छोटे छोटे पीसेज में तोड़ना, टू ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेज, नो इनकरेक्ट। स्टिड फास्ट, यस, स्टिड फास्ट होता है कॉन्स्टेंट, नोट चेंजिंग, यस। रोर, रोर होता है दहाड़ना, ये भी हमारा इनकरेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टिड फास्ट। स्टिड फास्ट का क्या मतलब होता है? अनवेवरिंग, कॉन्स्टेंट, फर्म, नोट चेंजिंग, दैट इज स्टिड फास्ट। तो आई होप ये वर्कशीट आपको समझ में आई होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।